अब जैसे इस क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है। ए पॉइंट मूव अलोंग द एक्स एक्सिस है, ठीक है। कैसा मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ किसके कॉस एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ एंड पीरियड ऑफ ओसिलेशन एंड ड्रॉ द प्लॉट एक्स वर्सेस टी, ठीक। Also calculate velocity projection as a function of the coordinate x and draw the vx versus x graph। मतलब मेरे पास एक एसएचएम कर रहा है जिसकी इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर, ठीक। और क्या बोल रहा है कि मुझे उसका एम्पलीट्यूड बताना है, टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। और कैसा पोजीशन टाइम ग्राफ बताना ओसिलेशन के टाइम का, और कौन सा वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, ठीक। तो जैसे ही अगर मैं देखूं तो जो क्वेश्चन में एक्चुअल में हमारे पास जो डाटा गिवन है कि x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस कौन सा पाई बाय फोर गिवन है। तो एक्चुअल में जो ये गिवन है ये एक एसएचएम की इक्वेशन है ही नहीं। अभी अगर आप देखो तो एकदम डायरेक्टली एसएचएम की इक्वेशन नहीं दिख रही है, जो आप कंपेयर करते हो, ये जो पढ़ते हो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वो क्या करते हो आप कि ए साइन ओमेगा टी प्लस कितना होता है, फाइव होता है, ठीक। फाइव फेज कांस्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पर से देखो तो ये ऊपर वाले जैसा कहीं से भी मैच कर ही नहीं रहा, ठीक है। अब अगर मैच नहीं कर रहा तो मेरा प्राइम टारगेट क्या है कि मुझे ये जो साइन स्क्वायर है इसकी डिग्री को पहले वन किया जाए, जो अभी स्क्वायर। तो मुझे ये मालूम है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। अगर आप उसमें कन्वर्ट भी किए तो अभी कॉस के फॉर्मेट में आ जाएगा, अभी डिग्री तब भी तो टू ही रहेगी। लेकिन आपको एक फॉर्मूला पता होगा कॉस टू थीटा के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास एक्चुअल में वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। अगर ये होता है तो आप यहाँ पर से देखो तो इसको जैसे ही कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू ए, और मेरे पास अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को पूछा जाए तो ये एक्चुअल में देखने में कितना हो जाएगा मेरे पास, बताइए, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। यही चीज तो देखने को आपको मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आप फाइंड करो यही मिलेगा। तो आप देखो x की वैल्यू a और वैल्यू पुट करो यहाँ पे वन माइनस कितना हो जाएगा ये आपके पास कॉस स्क्वायर, ठीक है। कितना, सॉरी, कॉस टू थीटा, तो मतलब कॉस टू थीटा की प्लेस पे कितना है ओमेगा टी माइनस कौन सा है पाई बाय फोर है, और होल ऑफ डिनोमिनेटर में कितना है आपके पास टू है। इस तरह से टर्म जहां से x की वैल्यू कितना होगा a बाई टू माइनस ए बाई टू इंटू कॉस कितना हो गया, ये अंदर का टर्म जो होगा वो टू ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू हो गया। इस तरह से आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप अच्छे से देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका फेज डिफरेंस, ये ग्राफ किसका है, कॉस का ही है। बट अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इसका फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू है। अगर मैं इसे लिखना भी चाहूँ तब भी ये अभी मेरे पास किसी के फॉर्मेट में रहेगा, इसी चीज के फॉर्मेट में रहेगा, ऐसा ही रहेगा, बस कॉस की जगह साइन हो जाएगा। अगर मैं ये पाई बाई टू को कन्वर्ट भी कर लिया तो देखो, अगर माइनस सिंबल कॉस माइनस थीटा ऑलवेज भी कितना होता है, कॉस थीटा ही होता है। अगर मैं यहाँ से माइनस सिंबल को बाहर ले आऊँ, पाई बाई टू माइनस टू ओमेगा टी लिखूँ, तब भी ये मेरे पास उतना ही होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ऑलवेज भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। तो मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा, कहने के लिए कि मेरे पास ये कन्वर्ट हो गया, लेकिन ठीक है फिर भी तो ये है वही टर्म मेरे पास। अगर ये ऐसा है क्लॉकवाइज में चल रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, एक तरह से ये कहा जा रहा है, ठीक। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट मेरे पास थीटा नेगेटिव लेने की कोशिश कर, ठीक। तो अब बात करते हैं यहाँ पर से इसके ग्राफ की। सबसे सिंपल सा फॉर्मेट, इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो अब देखो इसके ग्राफ को अगर मैं पोजीशन और टाइम का ग्राफ देखा, किसका देख रहा हूँ, पोजीशन और टाइम का ग्राफ अगर मैं देखने के लिए बैठा तो किस तरह से दिखेगा ये चीज हम देखते चलते हैं। ये x है और ये कौन सा है, t है। आपको मालूम है कि जैसे ही मतलब इसकी वैल्यू जो मेरे पास सबसे लोवेस्ट जाएगी, cos की मिनिमम वैल्यू माइनस वन, जैसे ही माइनस वन पुट करूंगा
ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। जैसे ही आप -1 पुट करोगे तो ये -1 की जगह पे कितना हो जाएगा, ठीक। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो एक बार मैं बस इसे कन्वर्ट करके लिख देता हूँ। अब आपको ये ज्यादा आसानी से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, वापस से ही आ जाएगा। अब अगर आप इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करो तो आपको ये दिख रहा होगा कि एक्चुअल में ग्राफ साइन का ये, बट कैसा है, माइनस साइन है। माइनस साइन है मतलब ये अब मेन पोजीशन से अप साइड नहीं जाएगा, कहाँ जा रहा होगा, डाउन साइड जा रहा होगा। पहला टारगेट तो हमारा फिक्स होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 है। अगर -1 मैं पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे पास अगर आप देखो तो ये वैल्यू कहीं पर अगर -1 हो रही है, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप यहाँ पर भी पुट करके देखो, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। अभी भी अगर ये मेरे पास पूरा वैल्यूएशन मिल के मेरे पास पाई के इक्वल हो जाए तो ये -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। और ये ए हो जाएगा मतलब पाई डिग्री के बाद ये मेरे पास कहाँ पर पहुंचेगा, +1 पे पहुंच, मतलब प्लस ए पे पहुंच जाएगा। और मेरे पास अब ये कभी जीरो हो पाएगा क्या, अगर आपके पास ए की वैल्यू जब थीटा की वैल्यू या कॉस की वैल्यू जब -1 थी, लोवेस्ट वैल्यू, तभी वो वापस प्लस में पहुंच गई। लेकिन जैसे ही अगर मैं कॉस की वैल्यू 1 लूं, मैक्सिमम लेता हूं, तो ये मेरे पास जीरो हो जाता है। और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 0 डिग्री पे ना। ये सब कॉम्बिनेशन मिलके जीरो होना चाहिए, सॉरी ये 2 ओमेगा टी, ठीक है। मतलब 2 ओमेगा टी की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी, या साइन की वैल्यू 1 में जो कंसीडर करना है, ठीक है। जैसे ही जीरो हो जाएगी तो ये मेरे पास आंसर कितना आ रहा होगा, a/2 कैंसिल और जीरो। तो साइन की वैल्यू कब मेरे पास 1 हो रही होगी, आप ये देखो, इस फंक्शन से आप डिसाइड करो सब। चलो मैं इसी फंक्शन को डिसाइड करता हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ और एक सेकंड इक्वेशन इसको लिख लेता हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए मैं इसको डिसाइड करता हूँ, ठीक है। अगर मैं साइन की वैल्यू जीरो लिखा, मतलब 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री में लिख रहा हूँ, तो साइन जीरो मतलब कितना, जीरो। और ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, a/2, ना कि कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, जीरो से। फिर उसके बाद मैं वैल्यू को पहले निगेटिव लेके चलता हूँ, ठीक है। एक बार निगेटिव लेके चलता हूँ, एक बार पॉजिटिव लेके चलता हूँ। मान के चलो मैं ये बोला कि 2 ओमेगा टी की वैल्यू π/2, प्लस का π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू 1, और 1 हुआ तो a/2 कितना हुआ, जीरो। मतलब अभी ये कहा जाएगा, नीचे साइड, ठीक है। अभी ये a/2 से जीरो हुआ। अब जैसे ही अगर आप यहाँ पर कितना पुट करोगे, पाई पुट करोगे, ये तुरंत से उठ के कहाँ पर, मतलब सॉरी π/2 बोल रहा हूँ, -3 π/2 आप पुट करोगे, तो मतलब जैसे ही 2 ओमेगा टी की वैल्यू, या सॉरी +3 π/2 पुट करोगे, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, और माइनस माइनस प्लस, मतलब a/2 की जगह पे कितना आएगा, ये a/2 से ऊपर जाके कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ से ऐसे मूव करते हुए ये यहाँ से ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ इसी तरह से बनता हुआ चला जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसके एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, वो एक्चुअल में है कितनी, अब a/2 है। तो आधों को लगता है कि ये तो a/2 आ गया, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कंपेयर करके देखो, ये दिख रहा है, तो ये a/2 क्या है, ये जो रेड कलर के अंदर है, ये a/2 क्या है, तो ये कांस्टेंट है, जो ऑलवेज भी एम्पलीट्यूड में या पोजीशन में उसके a/2 क्या करेगा, ऐड कर रहा होगा, ठीक। तो ये पोजीशन जो होगी, ये x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, a/2, और ये x इज इक्वल टू 0 है। और जैसे ही आप मेरे पास यहाँ पर कितना, -1 पुट करोगे, तो आपके पास x की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई है, a आ गई, ठीक। तो ये वैल्यूएशन यहाँ से है, और एक वैल्यूएशन यहाँ से है, और एक वैल्यूएशन यहाँ से है। तो इसके टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी, आप बताओ। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, जो भी t का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो मेरे पास किससे, टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है, उसे हम किससे, जैसे अगर ये मान के चलो कि मेरे पास ये टाइम पीरियड की जो वैल्यू है, ये 2 पाई से उस टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 ओमेगा टी हो गया। और मैं सॉरी 2 ओमेगा हो गया, टी का जो मल्टीपल है सिर्फ उसको डिवाइड करते चलो,
ये टू टू कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू हो पाई बाय कितना है, ओमेगा है। मतलब ये जो वैल्यू है आपके पास, ये टी की वैल्यू कौन सी है मेरे पास, एक ओसिलेशन जब ये कवर किया है तो ये पाई बाय ओमेगा है। ये कितना है आपके पास इस टाइम पे, आपके पास ये हाफ ऑफ ओसिलेशन हो रहा है, ये पाई बाय टू ओमेगा है। और ये कितना है मेरे पास यहाँ पर थ्री पाई बाय फोर ओमेगा, और ये कौन सा है आपके पास, पाई बाय फोर ओमेगा है। इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास किस चीज की वैल्यू है, टाइम पीरियड के साथ ऑफ ग्राफ, और किसका, पोजीशन का। अब बात यहाँ से आती है कि मेरे पास वेलोसिटी के लिए क्या लिखूं। ठीक, अब मैं इसको अगर ले रहा हूँ तो मेरा ये पाई बाई टू माइनस सिंबल ये सब गायब होते चला जाएगा। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को, अगर मैं क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कौन सा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं डिफ्रेंशिएट किया, इसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, तो ये मेरे पास कितना होगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो, ए बाई टू बाहर आएगा तो ये माइनस का ए बाई टू, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है आपके पास, यहाँ पर मालूम है कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो जाएगा, और ये साइन टू ओमेगा टी माइनस कौन सा है, पाई बाई टू, और फिर अंदर के फंक्शन का जैसे ही आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, टू ओमेगा। ठीक, पाई बाई टू का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये टू और ये टू कैंसिल, और ये मेरे पास कितना है, v है। तो ये एटलीस्ट डिफरेंशिएशन सभी को बनना चाहिए, नीट वालों को भी यही चीज कंपलसरी है। तो देखो ये कितना हो गया आपके पास, a इंटू ओमेगा, और ये कौन सा हो गया, साइन टू ओमेगा टी माइनस कौन सा हो गया, पाई बाई टू हो गया। ये आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। ठीक, बट आप देखो ये वेलोसिटी का इक्वेशन विथ किसके साथ, पोजीशन, सॉरी टाइम के साथ, और पूछा किसमें है, वेलोसिटी का ग्राफ रिप्रेजेंट करना है विथ किसके, पोजीशन के, विथ पोजीशन के। मेरे पास दो तरीका है, या तो मैं इसको पूरा इंटीग्रेट करूं और एक्सेलरेशन में पहुंचूं और वहां तक जाऊं, या फिर मेरे पास दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा है। अब देखो यहाँ से कॉस की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको मैं अभी यहीं पर छोड़ता हूँ, अब मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, फिर से यही देखता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट से देख रहा हूँ तो यहाँ से कॉस किसकी, कॉस टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू की जो वैल्यू आ रही है एक्चुअल में, वो कितनी आ रही होगी आप बताओ, ए बाई टू माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाय कितना, ए बाई टू, यही आ रहा होगा, कंफर्म है, देख लो यही आ रहा होगा। ठीक है, या तो फिर मैं यहाँ से यूज करूँ कि ये साइन टू ओमेगा टी, अब लेकिन देखो ये मेरे पास कितना है, या तो फिर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर इसको भी कन्वर्ट करूंगा तो ये कौन सा सिंबल लेके आएगा, माइनस सिंबल, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है, कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो एक माइनस सिंबल का हेडक में लेके चल रहा हूँ, तो मैं इससे बचने के लिए बस सिंपल से यहीं से आता हूँ, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड को देखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मैं सिंपल सा एक इक्वेशन जनरेट करता हूँ जहाँ पे v इज इक्वल टू ए ओमेगा, और मेरे पास साइन को मैं कितना लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर, कितना हो गया, टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो गया, और यहाँ पर से इसकी वैल्यू को जैसे ही मैं यहाँ पर पुट किया, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू के लिए कितना हो गया, ये मेरे पास यहाँ से बोलो, ए बाई टू माइनस एक्स अपॉन ऑफ ए बाई टू, मतलब ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा टर्म उठ के कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, ओ सॉरी, अब तो अब बाकी मैं थोड़ा साइड में हो जाऊं, बाकी आपको दिख गया, मैं ध्यान से उतर जाता है कि ये पोर्शन आपको मेरे बैकग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इतना ज्यादा ये नहीं है, अगर ये भी दिख रहा होगा ना तो काम हो जाएगा। चल, अब देखो जैसे इसके बाद अगर मैं बात किया, तो मेरे पास ये कितना दिख रहा था, वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही थी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा, स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा, वन माइनस ए माइनस एक्स अपॉन ए बाई टू का क्या है मेरे पास, स्क्वायर, यही था।
ठीक, नहीं थोड़ा गड़बड़ है ना। हाँ a/2 था इसमें भी। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर कितना था, तो ये टर्म कितना है यहाँ पे, a/2। ठीक है, अब जैसे मैं इसे सॉल्व किया, ये टर्म मुझे देखने में कितना हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, ये a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बाहर आएगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, a/2। और मेरे पास ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर, a/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप देखो a और a कैंसिल, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 ओमेगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ भी नहीं। ठीक है, तकलीफ इसके बाद अब आना स्टार्ट होगी। अब देखो, अब मेरे पास ये वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ बोला, और पोजीशन मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर साइड है, तो मैं इसको डायरेक्टली स्क्वायर कर देता हूँ। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर, अंदर साइड का जो टर्म देखने को मिलेगा वो ए स्क्वायर बाय कितना कर देता हूँ इसे, ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ये टर्म हुआ ए स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस कितना हो गया मेरे पास 2 इंटू कितना हो गया, a/2 इंटू कितना हो गया x, ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये बताओ v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, a स्क्वायर बाई 4, a बाई स्क्वायर बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसे सिंपली ऑफ ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरे पास कितना हुआ, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना हो गया, ए एक्स, ये चीज हुआ है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये आपको लगभग लगभग दिखना स्टार्ट हो रहा होगा। अगर आप यहाँ पर से देखो तो v/2 ओमेगा का कैसा है, होल स्क्वायर है। ठीक है, यही चीज है। अगले स्टेप पे देखो तो आपको ये पोजीशन के साथ आपको ग्राफ दिख रहा होगा। अगर मैं इसे सेकेंड साइड लेके गया, किस साइड लेके गया आपने, सेकेंड साइड लेके गया, तो ये आपको कितना देखने को मिलेगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करो कि ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab से, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ नहीं तो आप पता चला इसको भी एम्पलीट्यूड ही एज्यूम कर लो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, आप देखो यहाँ पर मेरे पास x है। ठीक है, बट मेरे पास एक टर्म यहाँ पे कम है। अगर आप देखो तो ये डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा, मतलब a/2, अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो मतलब a/2 रहा होगा और इंटू 2 रहा होगा। अब देखो उसी में a/2 का एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों चीज अगर मैं कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं इसको बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, v/2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास x माइनस a/2 का होल स्क्वायर बनाना है। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस साइड में मैं प्लस ऑफ a/4 को ऐड किया हूँ, और दूसरे साइड में मैं क्या किया हूँ, इसी टर्म को क्या कर दिया हूँ मैं, सब्सट्रैक्ट भी कर दिया हूँ। मतलब दोनों साइड a/4 का, सॉरी ए स्क्वायर बाई 4 को मैं ऐड कर दिया और क्या कर दिया हूँ, सब्सट्रैक्ट कर दिया हूँ, या a/2 का होल स्क्वायर कह दूँ, क्या कह दूँ, a/2 का होल स्क्वायर कर दूँ, तो यही टर्म देखने को मिलेगा। किसी को कोई आपत्ति यहाँ तक, देख लो पहले, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैं। लगभग लगभग तो सही है। सही तो ही है। चलो देखो, अब अगर मैं इसे यहाँ से देखा तो मुझे ये देखने को कैसा दिख रहा होगा, अगर मैं a/2 को इधर लेके आया यहाँ पे, कितना हो जाएगा मेरे पास बोलो, ये 2 और 2 कैसा हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा,
तो ये मेरे पास a/2 का मैं इधर डायरेक्टली डिवीजन कर दिया, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, a इंटू ओमेगा और ये स्क्वायर। देखो ये भी वेलोसिटी और ये भी कैसा है, वेलोसिटी। और अगर मैं इस साइड से लेके आया तो x माइनस a/2 का होल स्क्वायर, और सॉरी डिनोमिनेटर में भी कितना लिख लेता हूँ, a/2 और ये स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो एक्चुअल में आपको ये देखने में कैसा दिख रहा होगा, अगर आप इसको अच्छे से देखो तो ये एक इलिप्स के फॉर्मेट में दिख रहा है। किसके फॉर्मेट में दिख रहा है, इलिप्स के फॉर्मेट में, जिसका सेंटर अभी जीरो पे नहीं है। देखो ये एक्स एक्सिस में शिफ्टेड है, कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू प्लस का a/2 है, मतलब ये अपनी ग्राफ को इलिप्स शिफ्ट किया होगा, और जिसका रेडियस भी कितना है, a/2 है, रेडियस कितना है, a/2 है, मतलब ये यहाँ से ऐसा शिफ्ट हुआ होगा। और x एक्सिस में जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ a/2, प्लस का a/2 पुट करो, प्लस का a/2 पुट करो, x की वैल्यू ये पूरा जीरो हो जाएगा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब ये ग्राफ लगभग लगभग कुछ ऐसा देखने को बनेगा। ओहो इलिप्स नहीं बन रहा है मेरे से, पहले इलिप्स बना लेता हूँ फिर कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, है ना। ठीक है, आप एग्जाम में ये बस डायग्राम ही तो आपको पहचानना है, कौन सा वहाँ आपको इसमें पीएचडी करना है। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ आपको डायग्राम ही पहचानना है। तो ये ऐसा है, ये इस तरह से, ये कौन सा है, वेलोसिटी का ग्राफ है, और ये किसका है, पोजीशन का है। ये पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू प्लस a/2, और ये पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 0, और इधर जो एम्पलीट्यूड जाएगा वो x इज इक्वल टू a/2 जाएगा। ठीक, और यहाँ जो वैल्यूएशन जाएगी वो कितनी जाएगी आपके पास, a इंटू ओमेगा, सॉरी स्मॉल a है, ठीक, और कितना है मेरे पास, a ओमेगा। ठीक, इस तरह से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होगी। किसी किसी क्वेश्चंस पे इस तरह से पूछा होता है बहुत कुछ चीजें, नहीं तो अदरवाइज ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन तो इससे पहले में ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।